आज की कहानी एक ऐसे आईएएस अधिकारी की है जो अपने अफसर पिता को देखकर उनसे प्रेरित होकर आईएएस बना, लेकिन कुर्सी पर पहुंचते ही उसके सिर पर दौलत का पावर का नशा ऐसा चढ़ा कि वो अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया। अपनी कुर्सी पर बैठते वक्त अपने फर्ज भी एक बार याद नहीं किया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया, रिश्वत ली और करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। लेकिन वो कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है तो अच्छे अच्छों की हेकड़े निकल जाती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज ये जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब एक और शिकंजा इन पूर्व आईएएस पर कसा है जिसने एक बार फिर से इनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तो कौन है ये पूर्व आईएएस और नया मामला क्या है, सब कुछ आपको आज हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव हंस, ये वो नाम है जिसकी चर्चाएं इस वक्त चारों तरफ हो रही है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी के पास से बेतहाशा दौलत मिलना और उस पर दुष्कर्म जैसे गंभीर इल्जाम लगना बेहद ही गंभीर मामला है। लेकिन इस संजीव हंस की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केस दर्ज कर लिया है। संजीव हंस के साथ एक और नाम है और वो है पूर्व विधायक गुलाब यादव का, जिसकी कहानी आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव और गुलाब यादव की जांच कर रही है। ईडी की सिफारिश के बाद विशेष निगरानी इकाई ने भी आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच को शुरू कर दिया है। लेकिन अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव और गुलाब यादव की जांच कर रही है। ईडी की सिफारिश के बाद विशेष निगरानी इकाई ने भी आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और नया मामला दर्ज कर लिया है। नए मामले के दायरे में हंस की दिल्ली के आनंद लोक वाली करोड़ों रुपए की मूल्य संपत्ति और द्वारिका वाला आवास भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक एसयूवी की जांच में नए तथ्य सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने नए सिरे से संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। चर्चा है कि नया मामला दर्ज करने के बाद अब ईडी संजीव के साथ ही उनकी पत्नी, रिश्तेदारों को पूछताछ की नोटिस देकर बुला सकती है। पूछताछ के दौरान उनसे संजीव की द्वारका और आनंद लोक की करोड़ों की संपत्ति और अन्य निवेश से जुड़ी जानकारियां मांगी जा सकती हैं। फिलहाल नया मामला दर्ज करने के बाद ईडी इसमें और ज्यादा जानकारियां जुटा रही है। अब चलिए आपको पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं, जिसके बाद संजीव हंस और गुलाब यादव ईडी के शिकंजे में फंसे हैं। संजीव हंस की कहानी कहां से हुई शुरू? बिहार के आईएएस अधिकारी के पास से न केवल आय से अधिक संपत्ति मिली है, बल्कि यह भी बात सामने आई है कि वह जिम्मेदार पद पर रहते हुए घूस में महंगी कारों की डिमांड भी करते थे। इनके अलावा एक महिला पर भी लाखों रुपए लुटाते थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये आईएएस अधिकारी है कौन? तो आपको बता दें कि यह आईएएस अधिकारी बिहार कैडर के संजीव हंस है। संजीव हंस साल 1997 बैच के आईएएस अफसर हैं। वह मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की और सफलता पा गए। सफलता भी ऐसी मिली कि वह आईएएस की श्रेणी में आ गए। जब कैडर अलॉट हुआ तो उन्हें कैडर मिला बिहार, लिहाजा वह बिहार के आईएएस अफसर बन गए। आईएएस की ट्रेनिंग के बाद संजीव हंस को सबसे पहले बिहार के बांका जिले का एसडीएम बनाया गया और इस तरह उनके प्रशासनिक करियर की शुरुआत हो गई। आलम यह रहा कि बिहार के कई जिलों के कलेक्टर के पद पर रहे और प्रमोशन पाते पाते बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सेक्रेटरी, सीएमडी के पद तक पहुंच चुके। पिता को देख जागी अफसर बनने की तमन्ना। कहते हैं कि युवा उम्र ऐसी होती है जो अपनी आसपास की चीजों से सीखती है।
बहुत कुछ समझती है। ठीक वैसे ही आईएएस संजीव हंस ने भी अपने पिता से काफी कुछ सीखा। उनके पिता राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, मतलब वह पीसीएस रैंक के अफसर थे। ऐसे में संजीव ने अपने पिता की तरह अफसर बनने का सपना देखा और अपने सपनों को साकार भी किया, लेकिन धन कमाने की लत ने उन्होंने ऐसे भंवर में फंसा दिया कि वह उसी में उलझकर रह गए। क्या हुआ संजीव हंस के साथ? आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आईएएस संजीव हंस और उनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान 1.5 करोड़ रुपए का सोना, 87 लाख रुपए नगद और 11 लाख रुपए की चांदी बरामद की गई। अब ईडी की अनुशंसा पर बिहार के विशेष निगरानी इकाई SVU ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आईएएस को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे। बिहार के आईएएस संजीव हंस को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि जब वह ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी थे, तब उन्होंने बिहार में स्मार्ट मीटर लगाओ अभियान लागू किया। इस दौरान उन्होंने मीटर लगाने वाली कंपनी से घूस में मर्सिडीज कार ली। संजीव ने चंडीगढ़, गोवा और पुणे आदि जगहों पर प्रॉपर्टी ली। इसके अलावा संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप भी लगाए। इस मामले में पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है। एफआईआर में खुलासा हुआ है कि संजीव हंस अपने संबंधों को छिपाने के लिए महिला को हर महीने 2 लाख रुपए का खर्च भी देते थे। लखनऊ में दिया था 90 लाख का फ्लैट। इतना ही नहीं, संजीव हंस ने गायत्री कुमारी को लखनऊ में 90 लाख रुपए का फ्लैट दिया। यह राशि सुनील सिन्हा, उनकी कंपनी मेसर्स एक्स आर्मी मेंस प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और 2 अन्य लोगों दिव्य प्रकाश और शिवराज ने 7 बार में गायत्री के बैंक खाते में जमा कराई थी। एफआईआर के मुताबिक संजीव हंस ने गायत्री कुमारी को सुनील सिन्हा की मदद से हवाला के जरिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए भेजे थे। सुनील सिन्हा आईएएस अधिकारी के बेहद करीबी थे और उनके अवैध कमाई के कारोबार में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। उसने संजीव हंस से जुड़े कुछ खास फोटोग्राफ और वीडियो फुटेज भी ईडी को मुहैया कराए थे। रिश्वत में ली मर्सिडीज कार। आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। विशेष निगरानी इकाई यानी SVU की जांच में पता चला है कि हंस ने एक कंपनी को ठेका देने के बदले में मर्सिडीज कार ली थी। इतना ही नहीं, उन पर एक महिला के साथ शारीरिक शोषण और अवैध लेन देन के भी आरोप हैं। ईडी को उनकी पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव के साथ मिलकर अवैध कमाई को छिपाने के सबूत भी मिले हैं। SVU द्वारा दर्ज प्राथमिकी में खुलासा हुआ है कि संजीव हंस ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली एक कंपनी को ठेका देने के एवज में मर्सिडीज कार ली थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि ये कार 2023 में खरीदी गई थी, लेकिन इसका निबंधन गुरुग्राम में रहने वाले तरुण राघव के नाम पर है, जो गुर बलतेज सिंह का दोस्त है। जांच में यह भी पता चला है कि इस कार को शुरुआत में 2022 में झारखंड में मौजूद कंपनी SK एंड सन्स एंटरप्राइजेस के नाम पर खरीदा गया था। बाद में इसे तरुण के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें कि ईडी ने छापेमारी के दौरान संजीव हंस के पास से 70 लाख रुपए मूल्य की 15 महंगी घड़ियां भी बरामद की थी। पूछताछ में हंस ने बताया कि ये घड़ियां उन्हें विभिन्न कंपनियों ने कॉर्पोरेट गिफ्ट के तौर पर दी है। हालांकि ईडी को शक है कि ये घड़ियां भी उन्हें रिश्वत के तौर पर ही मिली थी। इतने महंगे उपहार लेना अखिल भारतीय सेवा शर्त नियमावली का उल्लंघन है। SUV की प्राथमिकी में हंस पर यौन शोषण और अवैध लेन देन के आरोप भी लगाए गए हैं। आरोप है कि हंस के पूर्व विधायक गुलाब यादव और उनकी पत्नी अंबिका यादव के साथ घनिष्ठ संबंध थे। प्राथमिकी में कहा गया है कि 2015, 20 और 2022 से अब तक गुलाब यादव और उनकी पत्नी अंबिका यादव झंझारपुर क्षेत्र से बतौर विधायक और विधान पार्षद के पद पर काबिज है। आरोप है कि गुलाब यादव हंस के कहने पर एक महिला को हर महीने 2 लाख रुपए देते थे। यह पैसा हंस के साथ महिला के अवैध संबंधों को छिपाने के लिए दिया जाता था। किसी और के लिए आईएएस संजीव हंस को बचाया जा रहा। बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबियों के यहाँ दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में ईडी का सर्च ऑपरेशन भी पूरा हो गया। छापेमारी में नगद, सोने चांदी के जेवर और इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए। इससे पहले जुलाई में भी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD भी थे। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाओ अभियान को लागू
करने में इन्होंने काफी तेजी दिखाई थी। इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ अभी भी विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजीव हंस ने अपनी कमाई से चंडीगढ़ में 95 करोड़ का रिसोर्ट खरीदा। बताया गया कि संजीव हंस की सख्ती की वजह से बिहार में प्रीपेड मीटर की इतनी डिमांड बढ़ाई कि मीटर वालों ने मर्सिडीज कार गिफ्ट में दे दी। चंडीगढ़, गोवा और पुणे में संजीव के पास प्रॉपर्टी की ऐसी चेन है जिसकी जांच में ईडी भी चकरा गई है। अब तो संजीव हंस के करीबी भी मालदार निकल रहे हैं। बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबी विपुल बंसल, एसके खान और पुष्पराज बजाज के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में हुई इस कार्रवाई में ईडी को 87 लाख नगद, सोने के आभूषण, 13 किलो चांदी और रियल एस्टेट निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर आईएएस संजीव हंस मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले खुद के ठिकाने पर छापेमारी हुई, अब करीबियों पर दबिश दी गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके और उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुई छापेमारी में ईडी को करोड़ों की संपत्ति हाथ लगी है। इसमें सोना, चांदी और नकदी भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा अब नए केस में भी संजीव हंस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।